चलिए दोस्तों, मैटरनिटी बेनिफिट का अगला टॉपिक शुरू किया जाए। तो दोस्तों, मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमें एम्प्लॉयर से कहना है कि मिस्टर एम्प्लॉयर, आपको मैटरनिटी बेनिफिट देना है। अपनी इस एम्प्लॉय वुमेन को आपको मैटरनिटी बेनिफिट देना पड़ेगा अमाउंट के रूप में। उसे कुछ मनी मिलेगा, किसको? वुमेन को, और आपको वो देना पड़ेगा। यू आर लायबल टू पे दैट अमाउंट टू योर एम्प्लॉय वुमेन। यानी इसका मतलब ये हो गया कि हमने एक तरह से उस वुमेन एम्प्लॉय का राइट बना दिया कि तुम अपने इस एम्प्लॉयर से अपना मैटरनिटी बेनिफिट लोगी। अगर मैंने यहां पर एम्प्लॉयर की लायबिलिटी बना दी तो इसका मतलब एम्प्लॉय वुमेन का राइट बन गया। यानी हमारे इस टॉपिक का नाम हो गया राइट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। तो राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट, ये है हमारे अगले टॉपिक का नाम, राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। ठीक है जी। तो ये अमाउंट किसको मिलना है? ये मिलना है उस वुमेन लेडी को, उस वुमेन को जो कि एम्प्लॉयर के यहां काम कर रही है। तो अगर मैं इस राइट की बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन आएगा कि भाई अमाउंट अगर मुझे पे करना है तो अमाउंट कितना, यानी उस अमाउंट की मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? कैलकुलेशन के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? उस लेडी की वेजेस के अनुसार ही उसे मिलना चाहिए। तो वेजेस, और वेजेस तो फिर वेजेस भैया कितने टाइम की, ठीक बात है कि नहीं? यानी आप उसे एवरेज देंगे या कुछ फिक्स्ड अमाउंट देंगे, ये सवाल है, मेरे सामने क्वेश्चंस है। तो कैलकुलेशन किसके बेस पर की जाएगी? फिक्स्ड कुछ नहीं होता दोस्तों, एवरेज के बेसिस पर मिलेगा। और अगर एवरेज के बेसिस पर मिलना है तो भैया फॉर हाउ मेनी मंथ्स एवरेज, हाउ मेनी मंथ्स एवरेज, कितने महीने की एवरेज निकालेंगे? ये कितने महीने की एवरेज हमें लेनी पड़ेगी वेजेस के लिए, ये सवाल हमारे सामने आएगा। तो पहला आएगा अमाउंट का कि भाई अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाए, ठीक बात है ना, कितनी उसे मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाए। ये किसकी बात हो रही है? अमाउंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। ठीक है जी। तो अगला पॉइंट आता है कि भाई क्या हर एक लेडी को मिल जाएगा, यानी वेदर वुमेन इज एलिजिबल और नॉट, उस एलिजिबिलिटी को भी देखना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि अभी आए हुए उसे 10 दिन हुए नहीं है और आते ही वो कहे जी मैं तो अब मैटरनिटी लीव पर जा रही हूं जी। ऐसे केस में तो उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने ऐसे पॉइंट एंड टाइम पर कंपनी के अंदर ज्वाइन किया है। तो हमें भी मालूम है कि भैया वो तो काम क्या करेगी, अभी थोड़े समय बाद तो उसे लीव लेनी पड़ेगी, तो हम उसे लेंगे ही नहीं। तो एलिजिबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी कि हर एक को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कम से कम कितने दिन काम करना पड़ेगा, ठीक है, मिनिमम डेज वर्क कितने होंगे, मिनिमम वर्क डेज अगर उसके हैं तो भैया वो कितने होने चाहिए कि वो कितना काम करे तो उसे ये पैसा मिल जाए। ठीक बात है कि नहीं? फिर अमाउंट की कैलकुलेशन, अमाउंट ऑफ बेनिफिट, ये तो कैलकुलेशन हो गई, यानी मैं इसे लिख देता हूं कैलकुलेशन। चलो कैलकुलेशन, ठीक है कि नहीं? अब कैलकुलेशन करने पर हमें एक और सवाल हमारे सामने आएगा कि भाई क्या, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा कि क्या कोई मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स भी है, या मैक्सिमम कोई लिमिट भी है जी, मैक्सिमम लिमिट ऑन मैटरनिटी बेनिफिट भी है? ये सवाल आएगा हमारे सामने, ठीक है कि नहीं? इस सवाल का हमें हल ढूंढना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन 4 ये आएगा मेरे सामने कि भाई अब जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी थी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है जी, ऐसे समय में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? हो सकता है भाई वो वुमेन है वो जीवित रहे,
लेकिन उसका चाइल्ड एक्सपायर हो जाए, वुमेन तो जीवित रहे, चाइल्ड एक्सपायर हो जाए, या वुमेन की डेथ हो जाए, ठीक है जी, डेथ हो जाए लेकिन चाइल्ड की डेथ ना हो। मैं इसे दूसरे तरीके से लिख देता हूं, सिर्फ लाइफ से लिख लेता हूं, लाइफ से जुड़ा हुआ लिख देता हूं। सो हेडिंग क्या डाल रहा हूं मैं, लिव्स। मान लीजिए वुमेन लिव्स बट चाइल्ड डज नॉट, ठीक है कि नहीं, या वुमेन लिव्स चाइल्ड ऑल्सो लिव्स, या फिर क्या होगा कि वुमेन तो एक्सपायर हो गई लेकिन चाइल्ड जिंदा है, या वुमेन भी एक्सपायर हो गई और चाइल्ड भी एक्सपायर हो गया। ऐसी पोजीशन आ सकती है दोस्तों के नहीं, 4 तरह की पोजीशंस हमारे सामने आएंगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इन चारों पोजीशंस में हमें मैटरनिटी बेनिफिट देना है तो भाई किस डेट तक देना है, ये हमारे सामने सवाल आएगा। इन सारे सवालों को हल करने आ जा रहे हैं हम, और सारे सवाल हमारे सामने बड़े सिंपल तरीके से पेश किए गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है जी कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो हमारा जवाब ये भैया, सबसे पहले जो भी एक्सपेक्टेड डेट आएगी उसकी, ठीक है कि नहीं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, हमें तो अभी यही मालूम है। इस एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से पहले वो कहीं ना कहीं छुट्टी लेगी या नहीं लेगी? यस। तो जो भी डेट उसने चुनी अपनी छुट्टी के लिए, शी एब्सेंट्स हरसेल्फ फ्रॉम वर्क, इस डेट को चुन लिया मान लो उसने। तो जिस डेट को भी उसने चुना कि भाई आज के बाद वो नहीं आएगी, वो मैटरनिटी लीव पर जा रही है, यानी यही ये वो डेट है, डेट फ्रॉम विच शी गोज ऑन मैटरनिटी लीव। इससे पिछले 3 महीने देख लो, क्या कहे मैंने, 3 मंथ्स, 3M यानी 3 मंथ्स। इन 3 महीने की क्या निकालोगे आप? एवरेज डेली वेजेस। क्या निकालोगे? एवरेज डेली वेजेस, यानी 3 महीने में उसने कितना पैसा कमाया, ठीक है, अमाउंट अर्न्ड इन 3 months डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन 3 months। इससे आपकी एवरेज डेली वेज आ जाएगी दोस्तों, ठीक बात है कि नहीं? अब नंबर ऑफ डेज इन 3 months टोटल नहीं है, नंबर ऑफ डेज वर्क आ जाएंगे, ठीक बात है कि नहीं? अब जब इन दिनों को आप काउंट करोगे तो ऐसे दिन में हो सकता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ने, एस्टैब्लिशमेंट ने ले ऑफ कर दिया कि जाओ जी जाओ, एम्प्लॉइज हमारे पास काम नहीं है, ठीक बात है कि नहीं? उनका भी उसे पैसा दिया जाएगा। ले ऑफ का पैसा मिलता है कि नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है। तो ऐसे समय में हमें इस तरह की काउंटिंग भी करनी पड़ेगी कि भाई कितना पैसा उसने कमाया। तो ऑल इन ऑल इसके अंदर मेजर पॉइंट यही आएगा कि भाई तुमने 3 महीने में कितना पैसे कमाए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन 3 months, ताकि तुम्हारा पता लग जाए कि कितने दिन तुमने काम किया और कितने पर डे तुमने पैसा कमाया। ये एवरेज डेली वेजेस हमारी आ गई दोस्तों, एवरेज डेली वेजेस, एक दिन की वेज आ गई, ठीक बात है कि नहीं? पर डे की वेज आ गई। अब यहां से जितने दिन भी वो छुट्टी लेगी या जितने वक्त भी वो काम नहीं करेगी, जैसे मैंने बताया था कि इस अगर एक्चुअल डेट पता लग जाए, उस एक्चुअल डेट से 6 हफ्ते तक तो उसे काम करने के लिए आप कह ही नहीं सकते ऐसा काम जो कि, बोलो फटाफट, जो कि उसकी सेहत को नुकसान पहुंचाए। और इस पूरे के पूरे पीरियड में उसको क्या मिलेगी? एवरेज डेली वेजेस पर डे के हिसाब से। लेकिन उन दिनों को तो हम काउंट कर लेंगे दोस्तों, मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी आपके मैटरनिटी बेनिफिट की। तो ये हमारे सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आप एवरेज डेली वेजेस से मल्टीप्लाई करके तो दे देंगे उसे। और ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट और बता दूं इसके साथ साथ कि
मिनिमम वेजेस एट 1948 in mind while calculating the amount। तो भैया मिनिमम वेजेस एक्ट तो अप्लाई होगा ही होगा कि मिनिमम अमाउंट तो उसे उतना मिल ही रहा है मिनिमम वेजेस के हिसाब से। इस पॉइंट का यहां पर ध्यान रखना है। जो भी मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत सैलरी दी गई है मिनिमम वेजेस की। तो अगर पॉइंट नंबर 1 की बात करूं तो उसका आंसर मुझे मिल गया कि कैलकुलेशन कैसे करूंगा। वेजेस कौन सी लूंगा? वेजेस लूंगा मैं एवरेज वेजेस, एवरेज डेली वेजेस। और हाउ मेनी मंथ्स की एवरेज निकालनी पड़ेगी? हमें देखनी है एवरेज डेली वेजेस। यहां आंसर क्या है? एवरेज डेली वेजेस। लेकिन एवरेज डेली वेजेस कितने पीरियड के अनुसार, कितने मंथ्स की एवरेज लोगे? इसका आंसर हो गया 3 महीने की एवरेज लेंगे। क्या ये बात समझ आई? इससे पहले कि मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, मैक्सिमम लिमिट की बात कर लेता हूं। तो मैक्सिमम लिमिट ऑन मैटरनिटी बेनिफिट क्या है कि आपको 12 हफ्ते से ज्यादा का मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। क्या ये बात समझ आई? मैक्सिमम लिमिट ऑन ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट कितनी है? 12 वीक्स। 12 वीक से ज्यादा आप अपने एम्प्लॉयर से मैटरनिटी बेनिफिट की डिमांड नहीं कर सकते। ये है मैक्सिमम लिमिट। ऐसा हो सकता है उससे कम समय आप छुट्टी लें, ठीक बात है कि नहीं? क्योंकि देखा जाए तो ये अमाउंट सैलरी से, तो जो आपकी सैलरी है उससे कम भी हो सकता है, ठीक बात है कि नहीं? क्योंकि जितना पैसा आपने कमाया ऑन एन एवरेज हो सकता है उस दिन आपने छुट्टियां ज्यादा की तो भाई आपने कम पैसा कमाया हो। अगर आप इस समय ज्यादा आएंगे तो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो थोड़ा बहुत अमाउंट का फर्क हो सकता है। लेकिन जब भी कैलकुलेशन होगी तो एम्प्लॉयर क्या कहेगा कि भैया मेरी जिम्मेदारी है मैक्सिमम 12 हफ्ते का मैटरनिटी बेनिफिट देना। उसके बाद अगर आप छुट्टी लेते हो तो भैया फिर उसके पैसे कटेंगे, उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। फिर आते हैं हम एलिजिबिलिटी पर कि मिनिमम कितने दिन वो काम करेगी। इस दौरान नहीं, इस दौरान तो काम करना अलाउड ही नहीं है, ठीक बात है कि नहीं? 6 हफ्ते बाद में, 6 हफ्ते पहले और 6 हफ्ते से पहले 1 महीना भी था, उस समय हार्ड जो स्ट्रेनियस वर्क है वो नहीं करना। लेकिन मिनिमम तो कुछ ना कुछ काम किया हो। तो ध्यान से सुनिए, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? मिनिमम वर्क डेज चाहिए हमें। मिनिमम 80 डेज उसे काम करना पड़ेगा। इसका आंसर सेकंड का मैं यहां लिख रहा हूं। मिनिमम 80 days in 12 months preceding the date of expected delivery। यानी हम पहले ही पता लगा लेंगे कि ये वुमेन एम्प्लॉई मैटरनिटी बेनिफिट के लिए एलिजिबल भी है या नहीं, क्योंकि मिनिमम उसे 80 दिन काम करना पड़ेगा पिछले 12 महीने। मान लो उसने कोई अपनी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बता दी, इससे पिछले 12 महीने देख लो, उससे पिछले 12 महीने में टोटल चेक करो क्या वो कम से कम 80 डेज काम करने आई। अगर उसने 80 डेज काम किया है तो भैया फिर समझ लो कि वो एलिजिबल है ये मैटरनिटी बेनिफिट लेने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि अपनी एक्सपेक्टेड डेट से पहले अभी उसे 2 महीने हुए हैं ज्वाइन किए हुए, तो इसका मतलब 80 डेज तो हुए नहीं, अभी तो 60 दिन भी उसने काम किया है मुश्किल से। तो इस समय इसका मतलब ये हुआ दैट शी इज नॉट एलिजिबल फॉर मैटरनिटी बेनिफिट। तो क्या कहा मैंने? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से 12 महीने पिछले निकाल लो, प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से प्रीसीडिंग 12 मंथ्स निकाल लो, और उन 12 महीनों में मिनिमम 80 दिन उसने काम किया। क्या ये बात समझ आई? मिनिमम 80 डेज वर्कड, डेज वर्कड लिख देता हूं, मिनिमम 80 डेज वर्कड। अच्छा, अगर मैंने बोला 80 डेज वर्कड काम किया हो तो भैया इस समय क्या होता है? मान लिया जाए कि ले ऑफ हो जाता है, यानी या छुट्टियां आ जाती है, नेशनल हॉलिडेज आ गई, तो बताइए क्या उसे आप काउंट करेंगे कि नहीं? या एम्प्लॉयर ने ले ऑफ कर दिया, एम्प्लॉयर ने कहा कि भाई अगले 10 दिन तक कोई काम नहीं है, आप जाओ घर और हम आपको पैसा देंगे। ले ऑफ का रूल है ना भाई, कि एम्प्लॉयर मना कर रहे हैं, एम्प्लॉई ने तो अपने आप को प्रेजेंट कर दिया सुबह सही टाइम पे, हाँ जी मैं काम करने आ गया। एम्प्लॉयर कहता है भैया काम नहीं है, अगले 10 दिन तक घर पे छुट्टी बनाओ लेकिन तुम्हें पैसा मिलेगा, तो ये माना जाता है कि वो एम्प्लॉई काम करने आया और वो उसका वर्किंग टाइम कैलकुलेट किया जाता है। यानी ले ऑफ के दिनों को
और नेशनल हॉलिडे या जो भी उस स्टेट में हॉलिडेज है, जो भी इस कंपनी ने वैलिड हॉलिडेज दी हैं जिसमें वेजेस भी दी जाती हैं, उन सबको इन दिनों में काउंट किया जाएगा। क्या बात समझ आई? यानी मान लो 10 दिन का ले ऑफ था, उसने 70 दिन काम किया, तो बताइए क्या वो एलिजिबल है या नहीं? 70 में 10 दिन ले ऑफ के ऐड करो तो 80 हो गया, तो यस मिनिमम 80 डेज आपने काम कर लिया, आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। क्या ये बात समझ आई? तो ये हो गई मिनिमम हमारी एलिजिबिलिटी की बात। अब मैं आता हूं कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के, अभी तो हमें मालूम नहीं है क्या पोजीशन होगी जब डिलीवरी हुई एक्चुअल। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हमें मालूम है, फ्यूचर में क्या हो हमें मालूम तो नहीं है ना। पता चला जी अब एक्चुअल डेट आ गई, जब एक्चुअल डेट आई तो उस समय ये पोजीशन पता लगी कि भाई वुमेन तो जिंदा है लेकिन मिस कैरेज हो गया और चाइल्ड बेचारा नहीं रहा। तो ऐसी पोजीशन में बताइए मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, पूरा मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। फिर चाइल्ड भी जिंदा है यहां पर और ये लेडी भी जिंदा है तो भी पूरा बेनिफिट मिलेगा। ठीक बात है कि नहीं? जिस दिन तक वो नहीं आएगी, यहां से लेकर डेट ऑफ डिलीवरी एक्चुअल से जिस दिन तक नहीं आएगी वो पूरी कैलकुलेट की जाएगी और मैक्सिमम कितने वीक्स? 12 वीक्स तक का अमाउंट मिलेगा। किस कैलकुलेशन के हिसाब से? इस कैलकुलेशन के हिसाब से। अब तीसरा केस, मान लो वुमेन एक्सपायर हो जाती है लेकिन चाइल्ड जिंदा रहता है दोस्तों। ठीक बात है कि नहीं? चाइल्ड जिंदा रहता है तो ऐसी पोजीशन में चाइल्ड जिंदा है लेकिन वुमेन एक्सपायर हो गई, यहां पर भी पूरा बेनिफिट मिलने वाला है मेरे भाई, यहां पर भी पूरा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि चाइल्ड जिंदा है, वुमेन एक्सपायर हो गई। अब पता लगा कि वुमेन भी एक्सपायर हो गई और चाइल्ड भी एक्सपायर हो गया, दोनों ही एक्सपायर हो जाते हैं। तो ऐसे केस में अप टू द डेट ऑफ डेथ, क्या वर्ड्स कही मैंने? अप टू द डेट ऑफ डेथ वुमेन को पैसा मिलेगा एंड इंक्लूडिंग द डे ऑफ डेथ। क्या वर्ड्स कहे मैंने? इंक्लूडिंग द डे ऑफ डेथ। क्या ये बात समझ रही? अब मान लो मैं इसी केस को, जो इससे पहले है, मैंने क्या बोला कि वुमेन एक्सपायर हो गई लेकिन चाइल्ड जिंदा है तो पैसा पूरा मिलेगा। लेकिन मान लो चाइल्ड उस समय तो जिंदा था लेकिन वो भी बेचारा 1 हफ्ते के बाद एक्सपायर हो गया, तो ऐसे केस में फिर पूरा पैसा नहीं मिलेगा। चाइल्ड की डेथ जिस दिन हुई, 7 दिन बाद, डिलीवरी के 7 दिन बाद उसकी डेथ हुई, तो जिस दिन चाइल्ड की डेथ हुई इंक्लूडिंग दैट डे, उस डेट तक का मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। क्या ये बात समझ आई दोस्तों? कहां से कैलकुलेट करेंगे? फ्रॉम द डेट व्हेन शी एब्सेंट्स हरसेल्फ फ्रॉम वर्क, यहां से लेकर के उस डेट तक। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू और नॉट? तो ये हमारा सारा का सारा पोर्शन हुआ किस चीज का? राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, मैंने आपको बताई है। ये वाला पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें इस थर्ड केस में मैंने एक और चीज ऐड कर दी है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट था, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये टॉपिक पूछा जाता है, ध्यान से करिएगा। अगले वीडियो में हम फिर एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय बाय।